गुड मॉर्निंग आज डियर स्टूडेंट एंड रेस्पेक्टेड पर्सन्स। आज 12 फरवरी और कल 13 फरवरी को एमपी बोर्ड 12th का फिजिक्स पेपर है, जो कि काफ़ी एक महत्वपूर्ण पेपर है, एक मेन सब्जेक्ट है। बाकी के दो मेन सब्जेक्ट और रहेंगे हमारे पास, केमिस्ट्री और या बायो मैथ, है ना। तो अगर आपका परफॉर्मेंस इसमें ठीक रहा तो आने वाले के लिए पेपरों के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, हम न्यूमेरिकल से रिलेटेड आज डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसे सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति प्रयुक्त किया जाता है, तो आवर्धन क्षमता ज्ञात करिए। जबकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर को दी गई है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि सरल सूक्ष्मदर्शी है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता m बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी अपॉन एफ। ठीक है, ये फॉर्मूला है 1 प्लस। अब डी के लिए क्या रखेंगे आप, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आप 25 सेंटीमीटर रखेंगे, ये डी की वैल्यू है। ठीक है, डी बराबर 25 सेंटीमीटर है और एफ की जो वैल्यू दे रखी है उन्होंने 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है, फोकल लेंथ है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, 25 पाउंड, डी की वैल्यू 25 पाउंड 5, तो 1 प्लस 5 बार डिवाइड हो जाएगा, 5 और 1 6, तो जो हमारे पास में आवर्धन क्षमता आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, डायप्टर इसका मात्रक होता है आवर्धन क्षमता का, अगर किसी को नहीं पता है तो। ठीक है, ये इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। इतना सा करना है इसमें आपको। ठीक है, तो आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ फार्मूला जो भी दिया गया है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो भी दिया है उससे रिलेटेड फार्मूला अगर आता है तो आप उसमें वैल्यू रख के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला दे रख, चलिए अगला इसको हम जो है कि आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इसी नाम से ट्राइंगल कोचिंग इंस्टीट्यूट, और यूट्यूब पर भी आप फॉलो कर लीजिए इसी नाम से ट्राइंगल कोचिंग इंस्टीट्यूट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, इस लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति अब प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक अवतल लेंस है। ठीक है, तो हमारे पास में दो प्रकार के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, अवतल और उत्तल, तो जिसमें से हमें दे रखा है यहाँ पर अवतल लेंस दिया है, कॉनकेव लेंस दिया है। कॉनकेव लेंस में हमें दे रखा है फोकल लेंथ कितनी दी है, एफ इजकल टू 15 सेंटीमीटर, माइनस का रखोगे आप इसको। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी दे रखी है, लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति है। अब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, यानी इमेज जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम दर्शाते हैं यू से, यू की वैल्यू दे रखी है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको जो इमेज बन रहा है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास में लेंस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेंस फार्मूला क्या है, लेंस फार्मूला हमारे पास में होता है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या है, 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u। आप वैल्यू रख दोगे, एफ की वैल्यू आपके पास में 15, वो रख दिया आपने, 1/v ऐसा ही, u की वैल्यू आपके पास में 10 है, माइनस का 10। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/v बराबर 1/15, ये 10 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 1/10, माइनस माइनस प्लस हो गया, उधर जाकर फिर से ही माइनस, तो 1/v बराबर एलसीएम आ जाएगा 30, एलसीएम ले लेते हैं, 15 दूना 30 और 10 दिया 30, 3 और 2 कितने हो गए, 3 और 2 कितने हो गए 5, 1/v इजकल टू -5/30, तो v इजकल टू 30/5, तो 6 टाइम में डिवाइड हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इमेज की दूरी, इमेज की जो डिस्टेंस आई है, ठीक है, प्रतिबिंब की जो दूरी आई है 6 सेंटीमीटर, और कहाँ बनेगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस के सामने, लेंस के सामने, पीछे नहीं बनेगा, ये लेंस के सामने सीधा आभासी, सीधा आभासी रहेगा, ये प्रकृति है उसकी। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, एफ और यू की वैल्यू वो पुट करना है आपको यहाँ पर लेंस फार्मूले में इसको। ठीक है, और उसके बाद में सॉल्व कर लेना है। अगला है न्यूमेरिकल, देखते हैं हम। अगला है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है हमें।
उत्तल दर्पण की फोकल दूरी दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, एफ बराबर, ठीक है। उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में हमें फोकल दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है इसकी वक्रता त्रिज्या, हमें रिलेशन पता है, एफ आर बराबर 2f, आर बराबर 2f, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ओके, रेडियस और फोकल लेंथ में ये फॉर्मूला होता है आर बराबर 2f, तो आर 2 इंटू 10 तो 20 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस आ गई, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन अगर आता है बाई चांस और आपने कर दिया तो आपको 2 नंबर दे जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया। अगला न्यूमेरिकल, कोई ना कोई न्यूमेरिकल दो न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप इन्हें कंफर्म करके जाइए। अगला न्यूमेरिकल पे चलते हैं हम। सौपेय का तो 50 हेनरी की कुंडली में धारा 2 एम्पियर प्रवाहित करने पर कितनी ऊर्जा संचित होगी। सौपेय का तो 50 हेनरी है, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है उसका, ठीक है, 50 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है, और 2 एम्पियर की धारा है, तो उसमें जो एनर्जी कंडक्ट हो रही है उस एनर्जी को बताना है हमें, ठीक है। तो एनर्जी के लिए हमें पता है फॉर्मूला, U इक्वल टू, कोई भी अगर कॉइल है उसके लिए 1/2 Li², ये फॉर्मूला होता है। तो 1/2 यहाँ पर L जो सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा 50 हेनरी, और उसके बाद में दे रखा I 2 एम्पियर, ये वैल्यू रख दोगे आप L की जगह 50, I की जगह 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर 1/2, 50, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 दूना 4, और 100, 50 का 2 में मल्टीप्लाई, 100 हेनरी, सॉरी 100 जूल, ठीक है, एनर्जी जूल में देखिए 100 जूल, ये हो गया इसका, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं हम। तो देखिए, सिर्फ आपको वहां पे वैल्यू देखना है, कौन सा फार्मूला लगना है, कोई भी न्यूमेरिकल आता है, आपको इसका ध्यान रखना है। अगला दे रखा हमें एक विद्युत सेल का खुले परिपथ में विभवांतर 6 वोल्ट है, एक विद्युत सेल का खुले परिपथ में विभवांतर 6 वोल्ट है, इससे धारा 2 एम्पियर लेने पर इसका विभवांतर 4 वोल्ट, 2 एम्पियर की धारा लेनी तो विभवांतर 4 वोल्ट, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए, ठीक है। तो विद्युत सेल में खुला परिपथ है, विभवांतर दे रखा हमें 6 वोल्ट था उसका, ठीक है। और जब उससे 2 एम्पियर धारा ले ली तो उसका विभवांतर 4 वोल्ट हो गया, कितना हो गया 4 वोल्ट। तो हमें पता है कि E इक्वल टू 6 वोल्ट, जो अधिकतम वोल्टेज होता है वो EMF होता है, ठीक है, और V इक्वल टू 4 वोल्ट, उसके बाद में दे रखा I इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है। फॉर्मूला हमें पता है, ये जो फॉर्मूला ये है कि I बराबर V प्लस ई आर, I बराबर V प्लस ई आर, ठीक है। तो सॉरी, ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला होता है E बराबर V प्लस आई आर, ये होता है, ठीक है। तो E में से V कट जाएगा, E माइनस V बराबर आई आर, तो R बराबर E माइनस V बटे आई, वैल्यू रख दोगे आप, E की वैल्यू 6 है और V की वैल्यू 4 है, वो बटे I की वैल्यू 2 है, 6 में से 4 गया 2, तो हमसे 2 कट गया 1 ओम, ठीक है, 1 ओम आ गया, तो ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगा, ठीक है। तो ये इनमें से एक न्यूमेरिकल बन सकता है इन चैप्टरों से, और भी कुछ चैप्टर हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम आज ही एक वीडियो में अपलोड कर देंगे, इसलिए आप लगातार जुड़े रहें, और आने वाले सब्जेक्ट के लिए भी आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।